मैं डॉक्टर एस सेठी सिरसा हरियाणा से। तो हम भी चिकित्सा करते ही हैं, करते थे, मैं हीलिंग भी करता था, लेकिन मेरे मन में रहता था भी कोई ऐसी चिकित्सा हो, कोई ऐसा हो कि मतलब मन में जैसे भाव आता गया। और मैंने फेसबुक पे देखा एक दिन बाबा जी का, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, भी हैं टच करके करते। मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को तो बाबा जी की ऊर्जा देख के, क्योंकि मैं डिवाइन एनर्जी हीलर था, तो मेरे को तो ऊर्जा देख के अजीब सा लगा, अट्रैक्ट हो गया एकदम बाबा जी के साथ। बाबा जी को मेरे को अपनी तरफ खींचने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें जुड़ा, और सभी मंच के जितने हमारे साथी हैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं जब से मैं आया हूँ, देख रहा हूँ। और ये चिकित्सा तो बहुत ही अजीब है, और इसलिए मैंने तब जब से मिला, पहला ही लेक्चर सुना, तब से मैंने मन में आया कि इसके लिए कोई रिसर्च सेंटर होना चाहिए। तो वो रिसर्च सेंटर हम एक हिमाचल में स्थापित करने जा रहे हैं, जल्दी ही उसकी स्थापना होगी, तो वहाँ रिसर्च होगी। एक्चुअल में हम वर्ड को बताएंगे कि क्या है शाश्वत चिकित्सा। वहाँ पर गंभीर से गंभीर बीमारी का मैं लेके चला हूँ लक्ष्य, कि जो रोता आएगा और हंसता जाएगा, ऐसा हम करने जा रहे हैं। बाकी सब बाबा जी की कृपा होएगी तो हिमाचल सुंदरनगर में हम उसका 19 जुलाई को हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। सभी नोट कर लें, जितने भी उपस्थित हैं मैं सभी को निमंत्रण दे रहा हूं। बीच में कोई रह गया, वैसे फ़ोन तो नंबर ले लिया, फिर भी कोई रह जाता है तो कोई नहीं, आज सभी नोट कर लो। 19 नवंबर को बाबा जी पहुंचेंगे वहां पे। बाबा जी ही चीफ गेस्ट हैं हमारे, है ना। बाबा जी के चंद कमलों से होगा सब कुछ जो होगा, इन्हीं का ही आश्रम है। हम तो एक निमंत मात्र, एक पात्र, बस ऐसे, मैं तो एक खिलौना हूँ, बॉल की तरह हूँ बीच में, ठीक है ना। ये इन्हीं की कृपा है। तो हम एक बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर बना दें, और मेरी इच्छा है कि पूरे ब्रह्मांड में हर एक शहर में एक हम अपना रिसर्च सेंटर जरूर बनाएंगे, जो लेके चला। तथास्त। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपके प्यार का आभार। मैं चाहूँगा कि और लोग 4 शब्दों में आशीर्वचन। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को प्रणाम। मैं जगतार सिंह मोहाली पंजाब से स्वामी जी श्री भक्ति प्रकाश जी द्वारा सिखाई जाने वाली दिव्य विद्या शाश्वत चिकित्सा को सीखने के लिए आया, और मैं इसमें अपना ये सौभाग्य है मेरा कि मेरे को ये विद्या सीखने का मौका मिला। तो इसको सीख के मेरा ये दृढ़ विश्वास है, इस विद्या को सीख के मैं लोगों को तो ठीक करूँगा ही, लेकिन ये विद्या इसके साथ साथ जीवन को सकारात्मक से देने के लिए भी बहुत लाभदायक है। स्वामी जी की इस दिव्य विद्या को, कल्याणकारी विद्या को मैं अपने जीवन में अपनाने के साथ साथ लोगों को भला करने के लिए इसको यूज़ करूँगा। और स्वामी जी के इस मार्गदर्शन और आशीर्वाद और प्रेरणा के लिए मैं दिल से आभारी हूँ, और मेरे जीवन का एक बहुत ही बड़ा धरोहर है ये विद्या। तो इसको मैं अपना के अपने जीवन में स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पे चलूँगा, और स्वामी जी आगे जो मार्गदर्शन करेंगे उसको मैं अपनाऊँगा, और सबको अपनाने के लिए इसकी सलाह दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बस ऐसे युवाओं की ज़रूरत है। हम लोग मार्गदर्शक हैं, ढूंढ के लाए हैं, अब आगे बढ़ाना आप लोगों का ही काम है। बहुत स्वागत। प्रणाम बाबा जी। मैं रिंकी गुप्ता लखनऊ से हूँ, और मैं होलिस्टिक हीलिंग, ऑनलाइन हीलिंग ही करती हूँ, और टैरो कार्ड रीडर हूँ। एस्ट्रो टॉक ऐप और इंस्टा एस्ट्रो ऐप पर भी हूँ। और यहाँ मैं आई थी, मुझे लगातार बैठने की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन मेरा काम है, तो बैठने की वजह से मुझे बैक में स्वेलिंग हो गई थी, तो मैं आधे घंटे भी बैठ नहीं पा रही थी, और काफ़ी दर्द भी होने लगा था, खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने, मैंने पंचकर्मा करवाया, थोड़ा आराम हुआ, बट फिर से वो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वहीं वापस आ गया।
फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो यहाँ पे हैं एक रवि भैया, उनसे मिलते हैं और देख लो तुम्हारा शायद ठीक हो जाए। तो मैं कहा चलो देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि शाश्वत विद्या जैसा कुछ है, मैंने कहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं देखा था। तो मैं आई तो रवि थे यहाँ पे, रवि भैया और ये राजपाल जी, इन्होंने 10-15 दिन, मतलब चौथे दिन से ही मुझे फ़र्क दिखने लगा था, मुझे दर्द में भी आराम हुआ, वेट भी मेरा लूज़ हुआ, वेट भी बढ़ रहा था क्योंकि पूरा सिटिंग जॉब था। और उसके बाद मेरा पूरा अब आज की डेट में बिल्कुल ठीक है मेरा, मुझे कोई भी पेन या स्टिफनेस नहीं है बॉडी में। थैंक यू सो मच रवि और राजपाल जी एंड बाबा जी। मैंने महसूस किया है इतने दिनों में कि कोई शक्ति है। अभी आपने जो मेडिटेशन भी करा है, आई कैन कंटिन्यूसली फील कि कुछ तो हो रहा है। ट्रांस में थी मैं, निकलना मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं बहुत जल्दी चले जाती हूँ, बट ऊपर से ही कुछ हो रहा है बहुत बड़ा। और आपका विजन, आई एम विद यू, मैं जो सेवा कर सकती हूँ आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो करते परमात्मा ही हैं, बट आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे इस मिशन के लिए आप लोगों की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। ऑलरेडी इस रास्ते के राही आप भी हैं, लेकिन एक बात मेरा कहना है, ध्यान से सुनो बेटा, कि जिम्मेवारियां दी नहीं जाती, जिम्मेवारियां ली जाती है। जिम्मेवारियां दी नहीं जाती, जिम्मेवारियां ली जाती है। आप अपने आप को जिस चीज में सक्षम समझते हो कि यस आई कैन डू इट, बस वही करो। मैं आपको कह दूंगा कि ये करो, आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे। आप जिस संसाधन में, जिस एनवायरनमेंट में हो, वहां पे क्या हो सकता है उसको डिसीजन करो। बाबा जी के पास मैसेज करो कि बाबा जी यहाँ पे मैं ऐसा करना चाहती हूँ। आप हमारे बच्चे के रूप में समझना कि मेरे बच्चे निर्णय करना चाहते हैं कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ। तो पापा को लगा कि दो बात सलाह दे दिया कि अच्छा ऐसे करना ही चाहता है तो कर ले, ऐसे ऐसे करना तो हो सकता है ज्यादा अच्छा रहे, ऐसे कर लो तो और ज्यादा अच्छा रहे, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, वो मर्जी तुम्हारी। राइट? तो जिम्मेवारियां दी नहीं जाती, जिम्मेवारियां ली जाती है। आप खुद से डिसीजन करना कि मुझे शाश्वत चिकित्सा के लिए क्या करना है, आने वाले भविष्य के लिए क्या करना है, अपने बच्चों में, खास करके लड़कियों में ये ज्ञान कैसे ट्रांसफर हो, कैसे हार्मोनल इम्बैलेंस उसका हम सही करें, कैसे उसके बालों को सही रखें, कैसे कम से कम दवाइयों के लिए हम शाश्वत चिकित्सा का विस्तार करें, ये तुम लोगों को सोचना है। इसके लिए हमारी टीम है, मैं हूँ, ग्रुप है, मैसेज करो, जो हेल्प चाहिए बाबा जी हाजिर है। थैंक यू। स्वामी जी को, एम गुरु जी को चरण वंदन स्वीकार करें। मैं सामने देखें। मैं उज्जैन से दिनेश कुमार जोशी, जो एक साइंस स्टूडेंट में हूँ, साथ ही आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, जो विगत 30 वर्षों से चिकित्सा सेवा कर रहा हूँ। और मैंने गुरुजी की उत्सुकता सिर्फ फेसबुक पे देखी, लेकिन जब इनकी दृष्टि से मेरी दृष्टि मिली, तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि मुझे इनके चरणों में जाना चाहिए। ये सत्य है, अटल सत्य। मैं अन्य साइंस कॉलेज से भी निकला हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट से निकला हूँ, इसके अलावा आयुर्वेद में से अच्छी तरह से निकला, सबसे पुरानी बैच का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जो स्वामी जी पढ़ाने का तरीका है, या जो उनके अंदर एक ऊर्जा है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, यदि आप में सीखने की उत्सुकता है, आप गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद लेके करेंगे, तो मेरा दावा है ये वैदिक शाश्वत चिकित्सा नहीं, आयुर्वेद से ऊपर जाएगी, ये मैं बोल रहा हूँ। और गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो विथ लिटरेचर मैं इनको प्रस्तुत करूंगा इनकी चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब, और आपके प्यार का आभार। आप तो उस महाकाल की नगरी से हैं कि जहाँ का धूल भी अगर शरीर में लग जाए तो आदमी पवित्र हो जाता है, सफल हो जाता है। मैं आपके नगर के धूल को पहले प्रणाम करता हूँ, जो महाकाल को संभाले हुए है, आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू माता। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन वंदन प्रणाम। जब डॉक्टर साहब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे तो मैं उनके पीछे बैठकर आपको सुनती थी, सामने में कभी नहीं आई क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन था नहीं। लगता था कि कहीं गुरुदेव कहेंगे ये एक्स्ट्रा कौन है ऐसा महसूस मुझे हुआ, लेकिन यहाँ आके बिल्कुल नहीं हुआ।
उसके पहले सावन महीने में मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी, मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी। तो सर ने मुझे थेरेपी दी, जो आपने बताई वही थेरेपी दी। उसके बाद यहाँ आने के बाद तो मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया, और सिर दर्द भी मुझे अभी हो रहा था बहुत, तो एक दीदी ने मुझे सिर दर्द का इलाज दिया, उससे भी मैं बहुत काफ़ी अच्छी हुई। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं सर के साथ, सर के जाने के बाद क्लिनिक पे मैं ही बैठती हूँ, मैं ही सारा ऑफिस और क्लिनिक संभालती हूँ। तो मैं इनके इस कार्य में जरूर सहयोग करूँगी, और मैं गायत्री शक्ति पीठ परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हो सकता है कि शिविर भी लगवा सकूँ। तथास्तु, तथास्तु, प्रणाम गुरुदेव, तथास्तु, आशीर्वाद चाहिए आपका। तथास्तु। जिस दिन आप जाग गई और आपने उज्जैन में इसको ये कर दिया बेटा, तो कोई शक्ति दुनिया की नहीं है जो इसके विस्तार को रोक सकता है, क्योंकि आप ही शक्ति हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही सनातन हैं। नारी शक्ति जागेगी, सारी विपदा भागेगी। अपने आप को पहचानो। हाँ बेटा, वेलकम। प्रणाम स्वागत। गुरुदेव। मैं सुमन कुमारी, जम्मू कश्मीर से। मैंने बाबा जी को ऑनलाइन फेसबुक पे देखा था, तो देखते ही एक कनेक्शन जुड़ गया और मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली। और पहली बार मैं घर वालों से बिना लड़े यहाँ आई हूँ। किसी भी चीज़ को पाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता था। इस बार मुझे घर वालों ने खुद बोला है कि जाओ। मेरे बेटे हैं मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को मैंने संघ के साथ जोड़ा है, संघ के साथ रखा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी संघ के साथ जुड़कर और इस काम को और आगे बढ़ाऊँ। और मैं ये सेवा का भाव मेरा शुरू से ही था। मैंने पतंजलि योगपीठ से 2006 में योगा सीखा था। शादी होने के बाद सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया, और किसी को बोलने के लायक नहीं रही कि मैं योगा सिखाती हूँ, क्योंकि अपना जो है सिस्टम ही खराब हो गया। तो अब जो है योगपीठ से भी और यहाँ से भी जुड़ के कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊँ और आगे लेके जाऊँ, और बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए। तो मैं तहे दिल से अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी इस चीज़ में लगाऊंगी और आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके लिए मेरा 2 ही शब्द काफी है कि बाप से अधिकार और गुरु जी से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, फोकट में बांटता है। मैं अनुभव अपना, मैं जब यहाँ आई थी, यहाँ से पहले भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी, उतर नहीं सकती थी, सीधे नहीं उतर सकती थी। और पहले ही दिन जिस दिन मेरे घुटनों का बाबा जी ने ट्रीटमेंट किया, और मैं सीधी सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ और सीधी उतरी हूँ, और वो खुशी मैं बयान ही नहीं कर सकती, इतनी खुशी हुई है मुझे। धन्यवाद। ये तो आपकी ऊर्जा का कमाल था। ईश्वर कुछ करना चाहता है, यूनिवर्स प्रूव होना चाह रहा है। याद रखना, हर बार ऐसा हुआ है, हर काल में ऐसा हुआ है कि कोई न कोई हमारे जैसा एक वैसा कीड़ा मकोड़ा जैसा कोई ऊर्जा पैदा कर दिया, उसकी शाइनिंग ऐसे बढ़ाया, वो जुगनू जैसा चमकने लगा। वो जुगनू का प्रकाश भी उसी ने दिया है, जो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। मैं टिमटिमा रहा हूँ एक जुगनू की तरह, लेकिन इस जुगनू में तेज विस्तार लेने की संभावना है। इस जुगनू में तेज विस्तार लेने की संभावना है। और अंदर जो नाभिकीय ये परिवर्तन हो रहा है ना, जो न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं ना, वो न्यूक्लियर चेंजेस हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे बूम हो जाएगा, होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। यहाँ आके आपने जो ऊर्जा महसूस किया, या इधर से जो डिलीवर हो रहा है ऊर्जा, जो मेरे अंदर से ऊर्जा ऐसे निश्रित हो रहा है, जो बह रहा है, कहीं से आर्टिफिशियल लगता है, कहीं से आर्टिफिशियल लगता है। कोई भी बात, मेरा डांटना, दुलारना, प्यार करना, पढ़ाना, समझाना, जो भी है नेचुरल। आर्टिफिशियल कुछ नहीं, कहीं बनावट नहीं, किसी के दिखाने के लिए कुछ नहीं। जहां पे डांटना है डांट दो, जहां प्यार करना है प्यार कर लो, जहां बोल। ये हमारा पुराना जो था ना कल्चर, वो प्रूव हो गया, नहीं हुआ? मॉडर्निटी तो खत्म हो गई। यहाँ पे कौन मॉडर्न अपने आप को कहता है, बता? सबको उसी मेड़ पे भेड़ जैसा ले आए। ये प्रूव हो रहा है संस्कृति हमारी, हमारा कल्चर करवट बदलने वाला है, सनातन करवट बदलने वाला है। और हम लोग पहली कड़ी हैं, हम लोग शुरुआत हैं। याद रखना, शुरुआत वाले स्ट्रगल करते हैं,
नींव खोदने वाले बहुत पसीना बहाते हैं, थोड़ा ऊपर लाने वाले मेहनत करते हैं, छत बन जाने के बाद में इसकी पॉलिशिंग होती है, एसी लगता है, पंखा लगता है, उसमें जो ऐसे लेटता है वो मज़े मारता है। वो मज़े मारने वाला हमारा अगला पीढ़ी आएगा। अभी हम लोग को मेहनत करना है। वी आर लेबर, वी आर लेबर, वी आर लेबर। ठीक, नए समाज का निर्माण करना है। थैंक यू गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मैं फेसबुक पे देख रहा था, ऐसी जैसे देखते हैं सब, तो मैं देखते देखते एक दिन मेरे को शाश्वत का आया भी हीलिंग का सेशन होना है 2 घंटे का। तो मैंने देखा, पहले डाउट होता है, देखो बहुत सारी चिकित्सा आती है, कई और पहले भी की थी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने गुरुदेव से फिर जुड़ा, मैंने चिकित्सा की, सीखा, ऑनलाइन सीखा। पहले दिन ही सीखा मैंने ऑनलाइन, तो फिर अब मैंने अपनी ही चिकित्सा करी खुद की। मेरी एड़ी में, मैं बता रहा हूँ 10 साल से मेरी एड़ी में दर्द रहता था, बहुत सारी चिकित्सा करी लेकिन एड़ी का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। मैंने जब गुरुदेव की चिकित्सा 3 दिन करी तो मेरी एड़ी का 70% दर्द खत्म हो गया। एक साइड तो बिल्कुल खत्म हो गया, एड़ी के नीचे का दर्द खत्म हो गया, एड़ी के साइड में ही दर्द बचा खाली। फिर मैं उसी चिकित्सा को अपनी वाइफ पे अप्लाई किया। मेरी पत्नी मेरे साथ आई है। पहले उनको विश्वास नहीं हुआ, शुरू में मैंने उनको चिकित्सा दी, उनको विश्वास हुआ, फिर वो भी मेरे साथ सेशन में बैठने लगी। ऐसे ही मैंने अपने दोनों बच्चों पे ट्राई किया। आज की बात है, मेरे बच्चे कंप्यूटर पे काम करता है सारा दिन, वो भी शाम को मेरे को जब सोता है तो बोला मेरे माइग्रेन के पॉइंट और मेरे इसके पॉइंट कर दो तो आराम मिलता है। और मेरी बेटी भी डिज़ाइनर है, तो उसका थोड़ा माइंड यूज करने का काम है और कंप्यूटर का काम है, वो थक के आती है तो वो भी कहती है कि मैं उनको भी सिखा दिया। तो ये चिकित्सा बहुत अच्छी है, तो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की है। मेरी वाइफ के घुटनों में दर्द है, वो गिर गई थी, तो हमने उसकी चिकित्सा भी करी है, तो उससे बहुत फायदा हुआ है। ये चिकित्सा हमें बिना दवाई के है, तो हमारा सिस्टम जो है, दवाई की वजह से हमारी किडनी फेल नहीं होगी और हमारा लीवर, कुछ भी हमारा सिस्टम फेल नहीं होगा। क्योंकि पैरासीटामोल खाते हैं, हर दवाई में पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल से हमारी पहले लीवर खराब होगा, उसके बाद हमारा किडनी खराब होगा, डायलिसिस होगी और हम फिर जो होगा आज की डेट में हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसको शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब अपनी जो अर्निंग था उससे मैं रिटायरमेंट ले लिया है और हम एक स्टोर चलाते हैं पत्नी के साथ मिलकर, और मैं इस चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास कर रहा हूं। अब मैं ये चिकित्सा ही करूंगा आगे और लोगों को स्वस्थ करूंगा बिना दवाई के। गुरुदेव का आशीर्वाद मैं पूरा चाहता हूं, गुरुदेव का आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। तो मेरे साथ फाइनेंसर है, मुझे क्या चिंता। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, अब तो एक फाइनेंसर आ गया, अब काहे का डर। सब कुछ आपका ही है। मंच पर मौजूद डॉक्टर स्वामी भक्ति प्रकाश जी और सामने बैठे आप सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल और नमस्कार। तो वेलकम, एक बार ताली बजाओ बिटिया के लिए। जिसके मन में ये भाव आया वो क्यों आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये अद्भुत बात है, ये अद्भुत सवाल है मेरा। कोई देने आ रहा, मैं उसके अंदर के भाव पूछ रहा हूँ। कैसे तुमने रोटी क्यों खिलाई हमको? अच्छा बताओ बताओ। हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये तो छोटा सा है एक हिस्सा। जैसे कहते हैं जंगल में आग लगी तो सबने पानी डाला, तो एक चिड़िया ने चोंच में पानी ले लेके उसमें डाला, तो उसने अपना हिस्सा डाल दिया। अभी मैं भी इसमें भागी हूँ आग बुझाने में। अभी तो पार्टी शुरू हुई है गुरुजी। ये मेरी भाषा मेरे ऊपर ही मार रही, देख लो अभी से ये हालत है इसका। गुरुजी, ये मेरी भाषा पकड़ करके और मुझे ही सुना दी। ऐसे ही होता है भैया, मैं झगड़ालू आदमी हूँ, याद रखना, रोज झगड़ा करूंगा, ऐसे ही झगड़ जाऊंगा। गुरुजी, आपने तो योगदान दिया, जो आपकी टीम इतनी हेल्पफुल रही है, दीपक जी, संतोष भाई, राजपाल जी, मतलब इनके बिना ये कैंप अधूरा था। बिना हेजिटेशन के हमने उनसे पूछा और उन्होंने इतनी हेल्प की, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। कि मैंने बहुत सारे कैंप्स अटेंड किए हैं, लेकिन इसमें बहुत मज़ा आया मुझे। जो 4-4 साल की स्टडी करके फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री लेते हैं, आपने 4 दिन में फिजियोथेरेपी सिखा के सबको डिग्री दिला दी। थैंक यू। दरअसल बेटा ऐसा है कि जो हमारी टीम है ना, इस टीम को भी जैसे आपको हम डांट दुलार रहे हैं ना 4 दिन से, वैसे ही वो ऐसे होते रहता है। साला कब गुस्सा हो जाएगा, कब। सबसे पूछ लेना, मेरे जितने हैं सबके चेहरे का भाव देख लेना। मैं किस समय गर्मी खा जाऊंगा, इस डर से तुम्हारे लिए वो तत्पर रहता है कि जहाँ सुनेगा तो गर्म हो जाएगा। पूछ लो, चाहे दीपक शर्मा हो, संतोष पाल हो, चाहे जितने हमारे बच्चे घूम रहे हैं, सबको पता है कि जहाँ हमसे गलती हुआ उसको मालूम हो गया। तो सीधा आई थी अर्चना, फोन की, ट्रेन में ही थी, वहीं फोन की, मैं वहाँ ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं।
मैंने संतोष पाल की ड्यूटी लगा दी कि जब फोन आए उसको गाइड करो, जब तक वो फाइनली ना कह दे कि मैं आ गई हूं तब तक उसको फोन करते रहो। स्पेशली एक आदमी की ड्यूटी ही लगा दिया। अरे करना ही था, उसको पता था ना कि जहां त्रुटि हुई तो बाबा जी ना सूली चढ़ा देगा। तो मैं ये जो टाइट, ये क्यों कोई भी गार्जियन क्यों इतना कड़ाई करता है कि हमारा बेटा बढ़िया काम करे। अब ये कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम ये मैं कर रहा हूं, मुझे मुगालता कभी किसी ने देखा कि मैं ये बड़प्पन, ये घमंड में हूं कि मैंने ना, मेरी टीम के बगैर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी टीम जो काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसको और अच्छा चाहिए। मुझे अच्छा किसके लिए चाहिए? तुम आई हो यहां तो तुम्हें ऐसा लगे कि हम अपने मायके में आए थे। जिस दिन ये फीलिंग मैं देने में कामयाब हो गया, बेटा कोई हमको रोक नहीं सकता सफल होने से। जिस दिन हमें तुम्हें आई, ऐसे जो भी जिस उम्र की भी आई, लगे कि मैं अपने मायके से आ रही हूं। तुम्हारा हस्बैंड वहां खुश रह के जहां गई है वहां जाने दो। तुम्हारा बेटा वहां खुश रह के गई है वहां खुश हो जाए, उस दिन मुझे खुशी होगी। मैं ऐसे आश्रम के निर्माण में लगा हूं जो सबका मायका होगा, अपने घर में आएगी, झूला झूलेगी, नाचेगी, सावन के झूले लगाऊंगा मैं। अगर जिंदा रह गया तो लगा के दिखा दूंगा, देख लेना। अगर जीवित रह गया, मर गया तो कोई बात नहीं। थैंक यू गुरुजी, मुझे तो बहुत मजा आया। आप सबको मजा आया? तो अगर मजा आया तो 3 बार ऊपर दोनों हाथ उठा के जोर से बोलना है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और अपनी भावनाओं को, अपने उद्गार को जो भी कहना चाहें, प्लीज वेलकम ऑन डाइस। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद माता, धन्यवाद। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जोर से बोलो, भूख लगी है तो ज्यादा खा लेना चलेगा। जी जी। मैं रूमा सेनगुप्ता, वैशाली गाजियाबाद से। मैं योगा सिखाती हूँ। बहुत छोटी सी एक मतलब थेरेपिस्ट हूँ जो कोशिश करती हूँ हेल्प करने की दूसरों की। ईश्वर ने ये आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा है और बहुत सालों से मैं एक ऐसी थेरेपी की ढूंढ रही थी जो जिसमें कम टाइम में लोगों को रिलीफ मिले। योगा बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि बहुत सालों से मैं पेन में हूँ। अब उसको पेन में, मैं इतने सालों से पेन में है, बट मैं उनको 1-2 दिन में कैसे रिलीफ दे दूँ। तो ये मैं बहुत 2-3-4 साल से मैं सोच रही थी कैसे करूँ। तो मेरे एक हस्बैंड लास्ट वीक उन्होंने बोला जो तुम ढूंढ रही थी, तुम ये मेरे सामने फेसबुक देख रहे थे, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। कैंप के बारे में उनको पता चला तो मैंने बोला कि ठीक है देखते हैं। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। उन्होंने रिजर्वेशन किया, टिकट काट दिया और बोले कि तुम्हें जाना ही है, अटेंड करना है। तो बचपन से हमने सुना था कि कोई गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु ही शिष्य को ढूंढते हैं। तो यहाँ आके जब गुरुजी से मैं मिली, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मुझे फील हुआ कि वो एक जो कनेक्शन जो मैं मिस कर रही थी इतने सालों से एक गुरु का, वो मुझे मिल गया। और उसी क्षण मैंने, उसी पल मैंने डिसाइड किया नहीं, जो मैं ढूंढ रही थी ये मेरा एंड है, ढूंढना मेरा अब कंप्लीट हो गया। मैं स्लम एरिया में योगा कराती हूँ उस लेडीज़ को जो एक पैसा खर्च नहीं कर सकते। मेरा फोकस वही होता है कि उनको कैसे रिलीफ दिया जाए। मेरा आज से ये मैं गुरुजी प्रण लेती हूँ कि उनके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, उनको इतना ट्रेन करेंगे कि घर घर जाके उनको काम करने की, बर्तन मांजने की ज़रूरत, ठीक है वो उनकी चॉइस है, लेकिन एक रेस्पेक्टफुल ज़िंदगी वो भी जी सके इस काम को अपहोल्ड करके। तो मेरा ये मिशन है, ये मिशन लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो हम सब मिलके इस काम को बहुत आगे बढ़ाएंगे, पूरे वर्ल्ड में इस ट्रीटमेंट को फैलाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या जो भी मेडिकल जो भी कॉलेजेस हैं उनको पीछे छोड़ देंगे और हमारे भारतवर्ष को शाश्वत चिकित्सा में बहुत आगे लेके जाएंगे। तथास्तु, 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 तथास्तु। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत आभार आपका, आपके भावनाओं का बहुत आभार। आप इस सेक्टर में हैं, दूर तक जाया जा सकता है।
जब हम एक साथ मिलके चलने का प्रण करते हैं, ऊर्जा को जब एक साथ करते हैं, सूरज की ऊर्जा को अगर हम लेंस से गुजार देते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। सूरज की किरणों को अगर हम लेंस से गुजार दें तो अग्नि प्रकट हो जाती है। हमें इस ऊर्जा को एक साथ एकत्रित करके उसी लेंस से गुजारना है, उसी लेंस से गुजारना है ताकि अग्नि प्रकट हो जाए। और जहाँ अग्नि है वहीं शुद्धि है और वहीं नए रास्ते खुलते हैं, नया सृजन होता है जब अग्नि प्रकट होती है। पृथ्वी अग्नि अग्नि जैसा था, फिर पानी पानी हुआ, फिर हम आ गए, जिंदगानी जिंदगानी हो गया। थैंक यू। गुरुदेव को प्रणाम। आपने बताया ऋषि इंगिरा द्वारा अर्थवेद में वर्णित या क्रिया वैधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, अर्थात शाश्वत चिकित्सा जिसे सींचने का या वृक्षारोपण करने का काम किया। आप अखिल भारतवर्षीय धर्म संकरपाते फाउंडेशन के प्रसिद्ध संत डॉक्टर स्वामी भक्ति प्रकाश जी, जिनको हम बहुत बहुत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। मैं मोहन जोशी, फाउंडर ऑफ वैदिक पैथी वेलनेस, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर से आया हूँ। हम आयुर्वेदा में काम करते हैं, साथ ही साथ रसोई बदलो जीवन बदलो, यानी कि अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है तो दुनिया का कोई भी दवाई काम नहीं कर सकता। अगर आपका आहार सही है तो किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है। ऐसा हम करते आए। साथ में हम कैंप भी करते हैं 3 दिन का, जहाँ पे रख के वही आहार खिलाते हैं, रिजल्ट अच्छा आते हैं। लेकिन किसी चीज़ की कमी लग रही थी मुझे, कुछ ना कुछ और होना चाहिए, इससे पूरा नहीं हो रहा है। अगर किसी को कुछ है तो कोई भी बीमारी हो, कोई भी दर्द हो, चाहे वो शारीरिक व्याधि की बात करें या हम मानसिक शांति की बात करें, अगर उसको हम ठीक कर सकते तो शाश्वत चिकित्सा द्वारा ही ठीक कर सकते। यह हर घर, हर वर्ग की, हर लोगों की, हर घर की जरूरत है। मुझे ऐसा समझ में आया इन 4 दिनों में। गुरुदेव, मैं आपसे आश्वस्त करना चाहता हूँ, वापस जाकर अपने सेंटर को वैदिक पैथी वेलनेस शाश्वत चिकित्सा हीलिंग सेंटर्स उसके नीचे लिखा रहेगा आज से ही। और बहुत jल्दी हम एक कार्यशाला का भी आयोजन करेंगे, आपसे अनुमति लेके फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर को जोड़ के, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव सबको जोड़ेंगे आपको। और आगे कोई भी मेरी जरूरत किसी भी रूप में पड़ती है कहीं भी, तो हमेशा मैं आपके लिए साथ हूँ इस पूरे मिशन में, मुहिम में आगे ले जाने में कभी भी। साथ ही साथ मेरी एक यूनिवर्सिटी में बातचीत है, उनसे मैं जरूर बात करूँगा वहाँ के वाइस चांसलर से कि इसको हम अल्टरनेटिव थेरेपीज के रूप में कैसे मान्यता देके वहाँ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स के रूप में लागू किया जा सकता है 3 महीने का, ताकि हम बोल सके कि इस यूनिवर्सिटी, अभी मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी से हमारे को रिकॉग्नाइज है। तो इस मिशन में चाहे वो आपका जमीन का मामला हो, चाहे एक इसको आश्रम बनाने का मामला हो, तो हमेशा मेरी जहाँ जैसे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा साथ में हूँ। 4 दिन में ना केवल हमने चिकित्सा करने के बारे में सीखा, बल्कि जीवन जीने की पद्धति और कला भी सिखाई, जो हम आत्मसात करके आपके साथ हमेशा साथ मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।